नमस्कार साथियों, वोचिक न्यूज आप देख रहे हैं। सेकुलर भांड कहाँ गया? कहाँ गए वो सेकुलरिज्म के लोग जो हर बात पे उछल उछल के आते थे? और कहाँ गया वो विपक्ष जो हर बात पे संसद में हंगामा कर देता था? और कहाँ गए वो मुसलमान जो छोटी छोटी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन हो या विरोध रैली निकाल देते थे? आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है हिंसा और एक हिंदू व्यक्ति को अधमरा करके जिंदा जला देना, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि इस पर ना कोई नेता बोल रहा, ना कोई विपक्ष बोल रहा, ना कोई भारत का सेकुलरिज्म बोल रहा, और ना ही कर मुसलमान की छोड़ दे वो बोल ही नहीं रहा। दिल्ली की जनता मौजूद है, सीधा सवाल करेंगे उनसे। सर, सीधा सवाल है, बांग्लादेश में हालात जो हो रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, बहुत दुखदाई बात है और जो घटनाएं वहाँ हो रही है उसको देखकर तो मन व्यथित हो जाता है, रोने का दिल करता है कि ये हो क्या रहा है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और कहाँ गए वो मोमिन जो कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है? कहाँ गए वो ओम अकबर कहने वाले? कहाँ गए? आप सड़कों पर निकलते क्यों नहीं है? जब आप आई लव मोहम्मद के लिए इतना प्रपंच रच सकते हैं, आपने इतना, आपकी मन को, भावना को ठेस पहुंच सकता है, तो आपको इन बातों को लेकर ठेस नहीं पहुंचता कि एक इंसान को नाहक कत्ल किया जा रहा है केवल इसलिए कि वो हिंदू है। यही पाकिस्तान में हुआ, यही सब बांग्लादेश में हुआ, यही सब कश्मीर में हुआ। आखिर कब तक आप ये करवाना चाहेंगे? और ऐसी कौन सी विचारधारा है जो आपको अपनी जड़ों से काटती है, आपको ऐसे वहशी बना देती है? क्या वो आदमी जो मरा होगा, क्या उसका परिवार नहीं होगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, जिम्मेदारी नहीं होगी? अरे सब कोई दुखी है इस दुनिया में आके, क्या बताइए ना। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कितना है दिल्ली में? दिल्ली में इधर आओ, इधर आओ। टाइम नहीं है, ऐसे लोगों को ही टाइम नहीं है। दिल्ली का पोल्यूशन कह रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है, स्थिति क्या चल रही है। बात करने को चले, एक बार दिखाओ, उन्हें दिखा दो थोड़ा सा इन लोगों को, लेकिन ऐसे को टाइम नहीं है, वो जा रहे हैं सीधा। असल में ये या तो सेकुलर कीड़ा होगा, कोई इनके कुलबुलाता होगा, या ये छुपा हुआ जिहादी होगा जो इस तरह की बातें करते हैं, जिनके मन में इतनी संवेदना नहीं है कि कोई आदमी मर गया तो ये पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अरे जिंदा रहोगे तभी तो पॉल्यूशन के रहोगे। जब तुम्हें जिंदा ही नहीं रहने देंगे तो पॉल्यूशन का और साफ हवा का करोगे क्या? अच्छा, एक पोस्ट आपको भी दिखाएंगे। देखिए, ये पोस्ट आपको क्या लग रहा होगा ऐसे देख करके? ये बांग्लादेश से आया है पोस्ट, और उसका ये पोस्ट देखिए एक बार। ये पोस्ट है मीडिया के ऊपर। अब आप ये बताइए कि जिस प्रकार की हालात है, मीडिया तो स्वतंत्र बची नहीं वहां पे। जी बिल्कुल। वहाँ आप हमारे इंडिया में आ जाए, हमारे इंडिया में हजारों पाकिस्तान है। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को चाहिए हजारों पाकिस्तान को खत्म करे। आप यहाँ कनॉट प्लेस में खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप चांदनी चौक में चले तो आपके जो जिहादी तत्व है वो वहाँ हंगामा कर लेते हैं, चांदनी चौक जैसे क्षेत्र में। दिल्ली के दिल में वो बोलने नहीं देते। ये हाल हमारे यहाँ हो रहा है। मैं अपील करूंगा रेखा गुप्ता जी से, मोदी जी साहब से और अमित शाह साहब से, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे, देखिए आपकी ठीक नाक के नीचे दिए तले अंधेरा है। ये हो क्या रहा है? आप बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं करते? बांग्लादेश 6-8 तरफ से हमसे घिरा हुआ है। और जब पहला ही जो अटैक उन्होंने किया था, जब शेख हसीना को निकाला था, जब वहां पे दंगे चालू हुए थे, तभी मोदी गवर्नमेंट को अटैक करना चाहिए था। उन्हें क्यों छोड़ दिया आपने? वहां के हिंदू जो हमारे भाई हैं उनको आपने अनाथ क्यों छोड़ दिया? ऐसा ही होगा, ये हमारे साथ भी होगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे हमारे साथ भी होगा। क्या बांग्लादेश की स्थिति किस पैगाम या कि किस संदेश को देखते हुए जा रही है? देखिए, बिल्कुल माहौल बिगड़ा हुआ है और गवर्नमेंट को चाहिए, बीजेपी को चाहिए कि रूस यूक्रेन वाला हल करे। जैसे रूस ने यूक्रेन का करा, ऐसे ही जो है इंडिया को बीजेपी इसके बांग्लादेश के साथ करना चाहिए। कोई बॉर्डर नहीं, खत्म कर दीजिए बांग्लादेश, कोई बंटवारा नहीं। और यही पाकिस्तान के साथ जैसे यूक्रेन को करा, हमें आक्रामक नीति अपनानी होगी, नहीं तो ये हमें खा जाएंगे। अखंड भारत के लिए आपको उठना होगा। अखंड भारत? अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र तो है ये। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो ये हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो तुष्टिकरण करती आ रही हैं, वो उन्हीं की वजह से ये जो है, जो हमारा जो आम जनता है वो चुप बैठी है, सोई नहीं है, केवल चुप बैठी है। मौका चाहिए खड़े होने का। बीजेपी अगर साथ देती है तो जनता अपने आप खड़ी हो जाएगी, नहीं तो बीजेपी को भी नकार दिया जाएगा। अच्छा, बीजेपी को बिल्कुल, बताइए ना। बीजेपी तो अभी ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश के और पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत लाया जाएगा। तो आप तब से कहाँ थे अब तक? पहले क्यों नहीं करा आपने? जिस समय आप 2014 में आए थे तभी लाते। आपका काम था, आपका कर्तव्य था, करना चाहिए था आपको। आपने बहुत देरी करी। आपको अनंत समय तक समय नहीं दिया जा सकता।
कि आप केवल लटकाए रखेंगे। वो जो काम कांग्रेस ने किया वो काम आप कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको भी तो उतार दिया जाएगा। ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन भी यही पूछ रही है कि बीजेपी आखिर बांग्लादेश के इस हिंसा पर मौन क्यों है? समस्या तो यही है ना, जो हमारी एलिट क्लास है, जो हमारे नेता हैं, जो हमारा प्रशासन है, ठीक है ना, वो काम करने के लिए ही तैयार नहीं है। आम पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया है लावारिस की तरह। आप वहां दूर कहाँ जाते हैं? भोपाल की मस्जिदों में रेट लिस्ट लगी थी ना, ब्राह्मण की लड़की लाएंगे तो इतने पैसे। भोपाल की नहीं होगी तो किसी और जगह की होगी। बहरहाल निकलती है ना रेट लिस्ट। जांगुर बाबा जैसे पकड़े जाते हैं, हर जगह जंगल पे लैंड जिहाद चल रहा है, थूक जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। क्या है क्या ये गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? क्यों होती है ये सब घटना है? अच्छा भाई एक बात बताइए, आखिर भारत के सभी उन सेक्युलरिज्म के लोग, पूरा विपक्ष आखिर आज शांत क्यों बैठ गया? वो भी ऐसा शांत कि बांग्लादेश में सीधा हिंदुओं को जिंदा जला दिया। देखो, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बोलूंगा, बीच में मत काटना पत्रकार। मेरी नज़र में जो सेकुलरिज्म होता था, या एक्चुअल जो सेकुलरिज्म का मीनिंग है ना, वो ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुस्लिम अच्छा मुस्लिम हो, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई हो, एक बौद्ध अच्छा बौद्ध हो, एक पारसी अच्छा पारसी हो, एक जैन अच्छा जैन हो। लेकिन इन लोगों ने सेकुलरिज्म को कहीं ना कहीं वर्ड तो डाल दिया सेकुलरिज्म, लेकिन हिंदुओं के ऊपर थोप दिया गया इसको भड़वागिरी बनाकर। और अब जो सेकुलरिज्म को निभाने की कोशिश कर रहा है वो कहीं ना कहीं भड़वागिरी कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। कारण आप हिंदू धर्म के ऊपर पे, हिंदू चीज़ों के ऊपर पे ज्ञान देने तो बहुत जल्दी आ जाते हो। सेकुलरिज्म के नाम पर आपकी सबकी भावनाएं आहत होती है, लेकिन हिंदू की कोई भावनाएं नहीं है। सोचो, हिंदू की भावनाओं से किसी को कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू काटा जा रहा है, हिंदू जलाया जा रहा है पेड़ में बांधकर, लेकिन किसी की कोई भावनाएं आहत नहीं हो रही, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर हिंदू एक शब्द बोल दे तो कहते हैं कि अरे ये तो धार्मिक है, ये तो ऐसे कर रहा है, ये तो वैसे कर रहा है, तुरंत इनका सेकुलरिज्म जाग जाता है। दैट्स व्हाई मैं ये बोलता हूँ कि सेकुलरिज्म, जो एक्चुअल सेकुलरिज्म था, उसको हटाकर सेकुलरिज्म के नाम पर भड़वागिरी हिंदुओं के ऊपर थोपने का कार्य किया पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वामपंथी रहे हो, लेफ्टिस्ट विचारधारा वालों ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को भड़वागिरी की तरफ डालने का काम किया। और मैं बहुत ये बात बार बार स्पष्टता से कहता हूँ कि या तो आप हिंदू हो, या तो आप हिंदू हो, और अगर आप हिंदू नहीं हो, अपने आप को सेकुलर कह रहे हो, तो सेकुलर कहना छोड़कर अपने आप को भड़वा कहना शुरू कर दो। क्लियर शब्द है मेरा, क्लियर भड़वा कहना शुरू कर दो। ऐसा क्यों? रीजन यार अभी डिटेल में बताया ना आपको, आपने जो बिल्कुल डिटेल में बताया कि आप एक धर्म को टारगेट करोगे, एक धर्म के ज्ञान देने आओगे, और दूसरे धर्म को, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, 10 हिंदू खड़े होकर बात कर रहे हो, अभी एक मुस्लिम आ जाए ना तो मिमियाने लग जाते हैं। लेकिन वो मुसलमान जहां पर आपकी संख्या में होंगे, 10 हिंदुओं में एक मुसलमान आ जाए तो हिंदू चुप हो जा रहा है। लेकिन अगर 10 हिंदू खड़े हैं और 5 मुसलमान खड़े हैं, मुसलमान अपनी बात भी बोल रहा है और आपके मुंह पर खड़े होकर बोल रहा है, और आप चुप रह जा रहे हो सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो जाए, उसके मजहब की भावनाएं आहत ना हो जाए, लेकिन आपके धर्म की भावनाएं आहत की जाए। आपके लोगों को बांग्लादेश में देखो ना, कश्मीर फाइल को जो लोग प्रोपेगेंडा बताते थे, जितने, मैं उन सबको भड़वा बोलता हूँ। जितने भी लोग कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताते थे, आज बांग्लादेश फाइल चल रही है। देखो ना, एक शख्स को, अरे वो तो सेकुलरिज्म की बात कर रहा था, असली सेकुलरिज्म की, कि सभी धर्म बराबर होते, वो ये कह रहा था ना, उसको जिहादी भीड़ ने पहले मार दिया और उसके बाद पेड़ से टांग कर जला दिया गया। सोचिए किस निर्ममता के तहत हत्या की गई, किस तरीके से उसको जला दिया गया, और कोई एक बंदा नहीं बोल रहा उसके ऊपर पे। और फिर आप आ जाते हो कि नहीं, आप सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाओगे, सेकुलरिज्म में आप इंसानियत का पाठ पढ़ाने हमें आ जाते हो। अरे अगर इंसानियत है तो हर व्यक्ति के लिए इंसानियत है। सेलेक्टिव इंसानियत अगर है, आप तो बहन बेटियों का सम्मान भी सेलेक्टिव करने लग गए हो। मतलब मुसलमान की लड़की है तो उसकी इज्जत है, हिंदू की लड़की है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। अगर बुर्का पहन रही है तो वो सम्मान की बात है, वो बहुत अच्छी चीज है, और घूंघट डाल रही है तो वो बंधन हो गया। ये दोगलापन, इसलिए मैं कहता हूं कि जो सेकुलरिज्म का आपको पाठ पढ़ाने आ रहा है, वो आपको सेकुलरिज्म सिखाने नहीं आ रहा है, आपको भड़वागिरी सिखाने आ रहा है। अच्छा, क्या विदेश मंत्री को इस चीज पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश में जो भी कृत्य हुआ अब तक, वो केवल एक व्यक्ति इस वजह से हुआ क्योंकि वहां के एक मुस्लिम व्यक्ति ने
बांग्लादेश का एक नया मैप घोषित करा, जिसमें कि भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश में मिलाने की तैयारी चल रही थी, और उसे जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड करा गया, 2 घंटे में उसे गोली मार दी गई। देखो, किया तो बहुत कुछ जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलूंगा कि मेरे देश की सरकार, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, वो लोग मुझसे ज्यादा काबिल हैं, मुझसे ज्यादा सक्षम है। हमारी सेना के तीनों अध्यक्ष मुझसे बहुत ज्यादा काबिल हैं, मुझसे बड़े देशभक्त हैं, मुझसे ज्यादा देश के बारे में सोचते हैं। तो ये डिसीजन उनका होगा कि उनको क्या लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक विशेष बात बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए बोलूंगा कि बेशक तुम्हारी जनसंख्या अभी है 2%, लेकिन 2% भी अगर निकालोगे, अगर तुम 50 लाख या 1 करोड़ भी हो ना, तो कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। और अपने अधिकार के लिए जिस दिन सच में दादा परशुराम का फरसा उठा लोगे बांग्लादेश में, उस दिन ये जिहादी भीड़ भागती नजर आएगी। मेरे से लिख कर ले लो। और मैंने पहले भी जब बांग्लादेश में इस तरीके की हिंसा हुई थी और हिंदू मारे जा रहे थे, मैंने ये बात तब भी बोली थी, और वहां बांग्लादेश के कुछ हिंदू जागे थे, कुछ हिंदू, और जब वो सड़कों पर निकले थे तो ये जिहादी शांत हो गए थे। 1 साल तक शांत रहे, लेकिन अभी दोबारा से इनका फन निकल रहा है। तो एक बात बता दूं आपको, जहरीले सांप को अगर मारना है, अगर जहरीले सांप को मारना है तो उसको सिर्फ मार के नहीं छोड़ देना है, उसके फन को अच्छे से कुचल के उसको गाड़ देना होगा। अन्यथा वो जहरीला सांप अगर हल्की भी सांस बच गई तो अगली बार फिर फन उठाएगा, अगली बार फिर डंक मारेगा। इसलिए उसको सिर्फ मारो नहीं, उसको फन को अच्छे से कुचल के उसको गाड़ दो। और हिंदुओं, हिम्मत करो, मजबूती के साथ में डटकर सामना करो। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी नियति मृत्यु बन गई है, अगर आपकी नियति मृत्यु बन गई है, तो कम से कम आप 5 लोगों को मारकर मरो। 5 लोगों को, कम से कम 5 लोगों को अगर आपका मौत ही आपकी नियति बन गई है कि अब आप बच नहीं सकते हो, आप भाईचारा निभा रहे हो, आप उनको भाई भाई बोल रहे हो, आपको चारा बनाकर काट रहे हैं, आप उनको इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हो, आपको जिंदा जला दे रहे हैं, तो जब मौत ही आपकी नियति बन गई है, मौत आपके दरवाजे पर खटखटा रही है, तो ऐसे कायरों की तरह मरने से अच्छा होगा कि 5 को मारकर मरो। अच्छा, सिंपल। मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि और कोई नहीं आएगा बचाने। भैया, एक दुनिया की बहुत कड़वी सच्चाई है, फटती जिसकी है सिलना उसको पड़ता है। फटती जिसकी है सिलना उसको पड़ता है। कोई आपके लिए नहीं आने वाला है, तो आपको खुद अपना वो मजबूती से करना पड़ेगा। और बांग्लादेश के हिंदुओं को अब प्रतिकार करना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है, ये मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए अन्याय के खिलाफ उठाओ फरसा। अरे तुम्हारा तो इतिहास इतना प्रगाढ़ इतिहास है जिसका, वो चंद उनसे डर जा रहा है। सोच कर देखिए। तो मैं यही कहूंगा, अगर मृत्यु आपकी नियति बन गई है तो प्रतिकार करो, लड़कर मरो, वीरों की तरह मरो, बस। बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा किस प्रकार से दिल्ली की जनता का यहाँ पे कहना था। अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर निर्भर करता है आखिर वो क्या निर्णय लेंगे। फिलहाल देखते रहिए वॉचिंग न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।